आपने सही पढ़ा। जान बचाने की टेक्निक। आज हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं, इससे आप किसी भी पर्सन को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। आपको सुन के थोड़ा ऑड लग रहा हो कि ये क्या बोल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ हार्ट अटैक के केसेस होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें 90% लोगों की डेथ हो जाती है। वो उनकी डेथ क्यों होती है? वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से होती है। अगर हम चाहें तो उनको बचा सकते हैं। उसमें से जो अभी मैंने बताया कि 90% लोग होते हैं, उसमें 80% लोगों को बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। अभी आप बोलोगे कि अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं नॉलेज की कमी है, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको CPR बोलते हैं। अगर इस प्रोसेस को परफॉर्म कर दिया जाए तो जितने भी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं ना, उसको हम उनको बचा सकते हैं। जितने भी पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक वाले, उनको हम बचा सकते हैं। उनको 80% चांस होता है बचने का। तो चलिए इसके हम बारे में बात करते हैं, CPR क्या होता है। तो अब मैं CPR के बारे में बता दूं कि ये जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उन पेशेंट को दिया जाता है हार्ट अटैक के इमीडिएट बाद। क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमें 5 मिनट का टाइम देती है कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप बचाना चाहे तो बचा लो। क्योंकि अगर हार्ट पंप करना ब्लड को बंद करता है तो सबसे पहले ब्रेन का डेड होता है। ब्रेन सबसे पहले डेथ हो जाता है, तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर इस 5 मिनट में आपने ये प्रोसेस परफॉर्म कर दिया ना, तो पेशेंट के बचने के चांसेस मैंने बताया 80% हो जाता है। अब मैं जिस प्रोसेस को बता रहा हूँ CPR को, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रोसेस सीखने जाओगे ना, तो वहाँ 12,000 रुपये चार्ज लगता है। मैं जहाँ हूँ BHU में मैं हूँ, वहाँ इसका 12,000 रुपये चार्ज लगता है। अगर आपको सीखना है तो आप जाइए वहाँ, 12,000 रुपये पे करिए। 20 दिन की क्लासेस आपकी लगेंगी, आपको CPR सिखा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप सोचोगे कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है। इसमें मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अवेयर हो, आप स्मार्ट पर्सन बने। वैसे आप स्मार्ट पर्सन तो हैं, लेकिन आप ये जानो कि आप किसी को भी बचा सको इस प्रोसेस के थ्रू। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके रिलेशन में, या फिर आप कहीं जा रहे हो, अगर रोड पे किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप उसे परफॉर्म करके बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि CPR क्या होता है, कैसे देते हैं, किसको देते हैं। तो CPR भी बताया कि इसको कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलते हैं, इसका इंग्लिश नेम है। इसको लाइफ सेविंग टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग टेक्निक। तो जब किसी को हार्ट अटैक आता है, क्या होता है? हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या होता है, उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। और हार्ट, आपको पता ही है कि हार्ट का मेन काम क्या है, कि वो पंप की तरह काम करता है। वो पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो अगर वो हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो हमारे वाइटल ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। एक्चुअली आप 2 दिन खाए बिना रह सकते हो, 2 दिन बिना पिए रह सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन, सांस और हार्ट दोनों काम करना बंद कर देना तो आपकी 1 से 2 मिनट में डेथ हो जाती है। इतना प्रोसेस, ये हार्ट अटैक ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसमें मैंने हार्ट अटैक पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको हार्ट अटैक बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे अब चलिए हम CPR को स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो तुरंत उसके सीने में दर्द होगा और वो बेहोश हो जाएगा। क्या होगा? उसके सीने में दर्द होगा, बेहोश हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, कोई किसी पर्सन के सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होके गिर गया, सीने में दर्द होके गिर रहा है, तब हमें ये प्रोसेस देना होता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे गिर गया हम उसे चढ़ के उसको CPR देना स्टार्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब किसी को सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया, आपके सामने आप देख रहे हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी 5 मिनट के अंदर आपको प्रोसेस परफॉर्म ही करना होता है। क्योंकि आप इधर उधर भागने में लगाओगे ना तो कोलैप्स कर जाएगा पेशेंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके सामने कोई पेशेंट सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया, तो आप सबसे पहले उसके पास जाओगे और उसका क्या चेक करोगे? पल्स चेक करोगे। अब मैंने CPR प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आप ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट प्रोसेस होगा, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया, तो आप सबसे पहले जाओगे उसका पल्स चेक करोगे। पल्स को हिंदी में धड़कन बोलते हैं। तो आप सोचोगे धड़कन कहाँ चेक करते हैं? तो धड़कन को आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हो, ये उसकी हाथ है ना, लेफ्ट वाले हाथ, यहाँ पे हम चेक करेंगे। अपनी दोनों उंगलियों को रख के ऐसे चेक करेंगे, या फिर यहाँ पे गर्दन पे आप देख रहे हो ना, अपना लेफ्ट साइड वाले गर्दन पे यहाँ 2 उंगलियों से जब दबाओगे तो यहाँ एक जगलर वेन होती है, वो मेजर वेन होती है बॉडी की। तो उस पर आपको बीट अगर मतलब महसूस होगा, फील होगा आपकी उंगलियों में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट बीट, जो भी पेशेंट है या विक्टिम, उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, मतलब पंप नहीं कर रहा है। अब देखो, अब आप दूसरा प्रोसेस करोगे।
आप अपने कान को उसके नाक के पास ले जाओगे, क्योंकि वो हार्ट अटैक वो नीचे गिरा हुआ है। तो आप अपने कान को उसके नाक के पास ले जाओगे और सुनोगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। और एक आंख से उसके चेस्ट को देखोगे, उसके सीने को देखोगे, सीना ऊपर हो रहा है कि नीचे, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप पल्स चेक करोगे, दूसरी बार आप क्या करोगे, आप उसको ब्रीदिंग को चेक करोगे, वो सांस ले रहा है कि नहीं। आप अपने एक कान को उसके नाक के पास रखोगे और आँख से उसके सीने पे ऐसे देखोगे। अगर ये उसके अंदर नहीं चल रहा है, इसका मतलब 100% श्योर है कि उसको हार्ट अटैक ही हुआ है। अगर उसका पल्स नहीं चल रहा है और सांस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेलियर हुआ है। उसका हार्ट मतलब काम नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर उसको हुआ है। अब आप तुरंत स्टार्ट करोगे सीपीआर। अब सीपीआर देने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए अब हम श्योर हैं कि उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो उसके चेक करेंगे कि उसका मुंह क्या, मतलब कोई उसके मुंह में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई मतलब मुंह में अगर कुछ है तो नहीं, या फिर उसका एयरवे, उसका जो सांस लेने वाला वो पूरा क्लियर है ना। क्योंकि अगर हम सीपीआर देंगे और उसके मुंह में कुछ हुआ तो उसके बॉडी में लंग्स में इंटर कर जाएगा, और लंग्स में इंटर करेगा तो तुरंत ही मर जाएगा। अब तो एक तो खुद वो बेहोश है, मतलब हार्ट और ना हो उसका हार्ट काम कर रहा है, ना उसका सांस ले पा रहा है, और आपने सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया, वो भी उसके मुंह में कुछ है तो वो और कोलैप्स कर जाएगा। तो सब उसके बाद हमें चेक करना होता है कि उसके मुंह में कुछ है तो नहीं, उसके मुंह को खोलना होता है ऐसे, इस प्रोसेस में देखिए ऐसे करके। और आप चेक कर लो कि हाँ उसके मुंह में भी कुछ नहीं है, आप उंगली डाल के अगर उसके चेक कर लोगे कि हाँ सही तो है, कुछ है तो नहीं, मुंह में कुछ लिया हुआ तो नहीं, गुटखा पान या फिर कुछ खा पी या फिर कुछ ले तो नहीं रहता है, या फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न मतलब जो सांस वाली वो है ना, वो क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, अब इतनी चीज़ें आपने कर ली, उसका मुंह को खोल देना है। अब देखिए क्या करना है। अब थर्ड स्टेप में हमने बताया कि उसको मुंह को ओपन कर देना है, एयरवे को क्लीन कर देना है या देख लेना है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, मुंह से उसको सांस दोगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट आपको रोड पे मिलेंगे या फिर इमीडिएट आपके घर पे मिलेंगे। घर पे नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि किसी को हार्ट अटैक हो या फिर उसके रिलेटिव को, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो इसके लिए मुंह से सांस भरना होता है उसके अंदर। अब पूरे दम लगा के, जो सांस भरने वाला होता है ना, पूरा दम लगा के अपने अंदर पहले सांस ले ले, उसके बाद उसके अंदर हवा को भरें। इसके लिए एक मशीन आती है, एम्बो बैग जिसे बोलते हैं, वो तो अब आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, घर पे नहीं मिलेगा, तो आपको मुंह से ही देना पड़ेगा। क्या करेगा, मुंह से ही देना पड़ेगा। अब फोर्थ स्टेप हो गया। अब हमने ये काम कर दिया, अब हम तुरंत क्या करेंगे, अब ये स्टार्ट करने वाले देखिए। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे, इस डायग्राम में आप देखिए 5 नंबर वाला डायग्राम है, इसमें आप दोनों हाथ को ऐसे ऐसे एक दूसरे में जकड़ लोगे। आपका जो डोमिनेंट हैंड होगा, मतलब जिस हाथ से आप राइट हाथ से काम करते हो तो आपका राइट हैंड नीचे होना चाहिए। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हो तो आपका बाएं वाला हाथ नीचे होना चाहिए। आप जिस भी हाथ से आपका डोमिनेंट हैंड हो उसको नीचे कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके हार्ट पे आपको अपना हाथ रख लेना है। अब हार्ट की पोजीशन आपको पता है कि हार्ट जो हमारा होता है वो थोड़ा सा सीने के बीच में, ये जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं ना, हमारा हार्ट कहाँ है, तो हमारा हार्ट बाएं साइड होता है। जो निप्पल होता है ना, उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ, हल्का सा कॉर्नर में नीचे की तरफ होता है। आप यहाँ अपने सीने पे हाथ रखिए, अपनी उंगलियों को, आपको हार्ट बीट आपकी सुनाई देगी। हार्ट, दिल का धड़कना, दिल जब धड़कता है ना तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, आपको फील हो रहा होगा। तो आपको वहाँ पे मतलब ऐसे मिडिल में ही हाथ रखना है, ऐसे मिडिल में जहाँ पे हार्ट है वहाँ पे आपको हाथ को रख लेना है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हार्ट के पास आपको हाथ रखना है। हार्ट हमारा जो बायां वाला सीना होता है ना, एक्चुअली बीच में ही होता है, लेकिन उसका जो मेजर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बाएं की तरफ शिफ्ट होता है। तो आपको उसके बीच वाले पोर्शन में, सीने पे आपको ऐसे हाथ रख लेना है हार्ट पे, और उसके बाद आपको कंप्रेशन करना है। क्या करना है, कंप्रेशन दबाना है। क्या करना है, दबाना है। अब देखिए, दबाने में यही सबसे ज़्यादा मेन स्टेप है इसमें, इसी को अब देखिए इसमें कैसे देना होता है। आपको जो कंप्रेशन देना है ना, वो 100 कंप्रेशन देना है 1 मिनट में। इतनी स्पीड होनी चाहिए। कितने कंप्रेशन, 100 कंप्रेशन, याद रख लीजिएगा, 100 कंप्रेशन, मैक्सिमम 100 कंप्रेशन। अगर आप 100 कंप्रेशन नहीं दे पा रहे हो तो आपको 80 कंप्रेशन मिनिमम देना ही देना है 1 मिनट में। कितना कंप्रेशन, 80, मिनिमम 80, मैक्सिमम 100। इसी के बीच में आपका, इससे 80 से कम नहीं होना चाहिए। जो आप चेस्ट को ऐसे दबाओगे दबाओगे, उठाओगे दबाओगे, देखिए हमें ऐसे कंप्रेस करना होता है, ऐसे इतनी स्पीड में हमें कंप्रेस करना होता है। और जो कंप्रेशन की डेप्थ होती है ना, 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। अब कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच। जो हमारा हाथ है ना, वो
1.5 से 2 इंच हमारे ये सीना है ना, ये दबना चाहिए। जब हम कंप्रेस करें तो 1.5 से 2 इंच क्या होना चाहिए, दबना चाहिए। अब देखिए मैंने बताया कि 80 से 100 बार हमें कंप्रेशन करना होता है 1 मिनट में। जो हमारा हार्ट बीट होता है ना, वो 72 बार 1 मिनट में बीट करता है। तो हमें कंप्रेशन 80 से 100 के बीच में देना होता है। इतनी स्पीड में हमें हार्ट कंप्रेस करना होता है। आप सोचोगे कंप्रेस करने से क्या होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो कंप्रेस ही होता है। ऐसे क्या होता है, कंप्रेस होता है। और उसको हार्ट अटैक आया है तो इसका मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है। तो हम कंप्रेस करके आर्टिफिशियली ब्लड को पंप करवा रहे हैं बॉडी में, ताकि कोई बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन या फिर ब्लड की कमी ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए हाथ में पैर में अगर आपको ब्लड नहीं मिल रहा है आधे घंटे तक, तो आपका हाथ में और पैर में बस झंझनाहट होगी और यह होगा, नमनेस हो जाएगा, शून्य पड़ जाएगा, लेकिन वो बाद में रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन या फिर ब्लड नहीं जा रहा है तो 5 मिनट में ब्रेन की डेथ होने लगती है। 5 से 10 मिनट जाने के बाद ब्रेन को हाइपोक्सिया होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वो डेड कर जाता है। तो इसलिए ब्रेन को ज़रूरी होता है ऑक्सीजन या फिर ब्लड ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाते हैं। तो हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, पंप करते हैं। हार्ट क्या आर्टिफिशियल क्या करते हैं, कंप्रेस करके ब्लड को पंप करवाने की कोशिश करते हैं। अब क्या इतनी बार करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा प्रोसेस, जब हम कंप्रेस करते हैं तो इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है। एक्चुअली एक व्यक्ति कंप्रेस करता है और दूसरा क्या होता है, मुंह से उसके मुंह पे हाथ रख के ऐसे ऐसे उसको क्या करना होता है, हवा फील करना होता है, हवा फील। क्योंकि हमें अब मान लीजिए सांस तो ले नहीं रहा है, तो वो ऑक्सीजन बाहर से आता अपने फेफड़े में नहीं भर रहा है, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली उसके अंदर हवा भरते हैं, उसके लंग में क्या करते हैं, उसके लंग में हवा भरते हैं, ताकि वो लंग से हवा हार्ट में जाए और हार्ट क्या करे, बॉडी में ऑक्सीजन को पंप करे, ऑक्सीजन और ब्लड को क्या करे, पंप करे। इसलिए हमें क्या करते हैं, मुंह से हवा भी भरते हैं। तो देखिए जब हम 30 कंप्रेशन कर देंगे ना, तो जो दूसरा वाला पर्सन होगा उसको मुंह पे मुंह रख के उसको हवा भरेगा। क्या करेगा, हवा भरेगा नाक में, दोनों उंगलियों को नाक को बंद करके, ऐसे नाक को बंद करके, और तब क्या होता है उसके मुंह पे मुंह रख के उसके 30 कंप्रेशन के बाद उसे हवा देना होता है। एक बार मुंह से फुल ब्रीथ दो, फिर से 30 कंप्रेशन, फिर से क्या करना है 30 कंप्रेशन, फिर से मुंह से हवा भरो, फिर से 30 कंप्रेशन। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हम उसे हॉस्पिटल में लेके ना पहुंच जाएं, या फिर हमारे पास जो भी इतना टाइम तो लोग गाड़ी का इंतजाम करने में लगा देते हैं। क्योंकि जो रूरल एरिया होता है, अर्बन एरिया होता है, जो गांव के लोग होते हैं, उनके पास कार या बाइक नहीं, सबके पास नहीं अवेलेबल होती है। तो अगर किसी को तबीयत ख़राब होती है, हार्ट अटैक आता है, तो वो लोग खोजने में चले जाते हैं। तो वो जो टाइम होता है ना, अभी मैंने बताया 5 मिनट का टाइम देता है हमारी बॉडी बचाने के लिए, तो लोग उसमें गाड़ी खोजने में लगा देते हैं, तो वो उससे वैसे ही मर जाता है। अगर इस दौरान अगर कोई अवेयर पर्सन है जो ये CPR देना जानता है, तो वो क्या करेगा, CPR देना स्टार्ट कर देगा। और कोई पर्सन घर के फैमिली मेम्बर है, वो क्या करेंगे, गाड़ी का इंतजाम करेंगे, या फिर किसी हॉस्पिटल में कॉल करेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हॉस्पिटल वाले तब तक आएंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हम उसे हॉस्पिटल में ना लेके चले जाएं, या फिर जो एम्बुलेंस है वो हमारे घर ना आ जाए। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें CPR 50 मिनट तक देना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे ही प्रोसेस परफॉर्म होता है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जिससे उसमें अगर उसके बाद भी अगर वो सर्वाइव नहीं हुआ, अगर हॉस्पिटल में आप लेके CPR देते हुए लेके पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे आगे की प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक शॉक देना, जिसे डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। वो तो हॉस्पिटल वाले परफॉर्म करते हैं, वो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके जो हाथ में, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऐसे करना होता है। तो ये रहा CPR का मेथड, इसको कैसे देते हैं, क्या करते हैं CPR का मेथड, और इसको कैसे देते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अवेयर करना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ठोक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।